चलिए कोई बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ और ये सगड़ी विधानसभा के अंतर्गत मौजूद हूँ मैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज पर। और ये वही विद्यालय है जिसपे खबरें चल रही हैं कि दिव्यांग को पीटने का आरोप लगाया गया है। हमारे बीच में यहाँ के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं और इन्होंने जानकारी देने के लिए अभी जो है वो बुला करके और पूरा प्रकरण इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ऐसे विद्यालय के साथ हो रहा है और इसमें कमियां क्या है वो भी हम इनसे जानकारी लेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से पूरे जिले पर जो खबरें चल रही हैं, यानी किसी दिव्यांग को मारने पीटने का जो आरोप है वो कहीं न कहीं हमारे बीच में वर्तमान में प्रधानाध्यापक मौजूद हैं, डॉक्टर सुभाष जी। इनसे जानकारी जरूर लेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है। मैं भाई पत्रकार बंधुओं को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और मेरे विद्यालय पर एक छात्र कक्षा 12वीं पढ़ रहा था, जिसमें हमारे अध्यापक पढ़ा रहे थे। वो बिना अनुमति लिए, जैसे बच्चे जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर मैं आई कम सर, या हिंदी में कहते हैं श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ। लड़का विलम्ब से आया, आधे घंटे लगभग विलम्ब से आया और कमरे में अध्यापक कक्षा 12 कमरे में प्रवेश करने लगा बिना अनुमति का। अध्यापक ने कहा कि तुम बिना अनुमति, एक तो विलम्ब से आए हो और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए, आप बाहर चलो। और इसके बाद कुछ और बच्चे बाद में आए जिन्होंने ये पूछा कि जो है उन लोगों ने पूछा अध्यापक से मैं आई कम सर, उनको अंदर आने दिया। इसके बाद शेष जो भी बच्चे थे सभी लोग जो लेट से आए होंगे उनसे कहे, अध्यापक का कर्तव्य भी है, उसी हिसाब से वो अंदर गए और पढ़े लिखे। इस बच्चे को रोक लिए। रोकने के बाद जो है वह बच्चा बाहर रोक दिए और बार बार जब जैसे ही अध्यापक कुछ और पूछ रहे थे तो लड़का उनसे जो है डिस्टर्ब कर रहा था और कह रहा था मैं भी आऊँगा। संजोग से तब तक दूसरी घंटी लगने की लग गई और ये कहा कि आपकी घंटी न कह करके आपकी घंटी, बल्कि कहा तुम्हार घंटी लग गई तू जौन बाहरे जा। ठीक है कि तुम कौन होते मुझे कहने वाले, मैं जो है कमरे में अभी एक घंटी भी पढ़ाऊँ या और घंटी पढ़ाएँ। इसी बात को लेकर के अध्यापक जो है बाहर आए और उसी पर वो लड़का इनका या ये पता नहीं है उनको कुछ कहे या न कहे, लेकिन इनका जो है कॉलर पकड़ लिया। इसी बात को लेकर के और बच्चे सुने आए, मान लो छुड़ाए होंगे या जैसे भी कोऑपरेट किए होंगे। इतना ही शब्द को लेकर के इतनी बड़ी झूठी साची र्यूमर फैलाया जा रहा है। हमें कोई झूठ और सच नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, यही कहना है कि जो सही चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। जी। और मैं हम लोग विद्यालय क्षेत्र में आज 300 वर्ष से हैं। हम हर बच्चे का जीवन बनाना, बच्चों के कैरियर के लिए दिन रात हम लोग परिश्रम करते हैं कि अच्छे प्रतिभावान बच्चे जो भी रहते हैं, किसी वर्ग किसी समाज से होते हैं, उनका मैं सम्मान करते हैं। उनके साथ हम लोग 2 कदम आगे बढ़ करके उसका सहयोग करते हैं। गरीब बच्चों का भी मदद करते हैं। उनकी फीस फास में भी हम हमेशा जो गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ माफ़ कर दिया जाता है। और पढ़ाई में ये सोचा जाता है कि गरीब परिवार से बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। उसी हैसियत से उस बच्चे के साथ कहीं कोई सौतेला व्यवहार नहीं मेरे द्वारा हुआ है। जो आज कुछ गांव के राजनीतिक लोग जो हैं अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए यह इतना बड़ा हवा, इतना बड़ा झूठी साची फौरेब दे करके फंसाना चाहते हैं। कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो विद्यालय के खिलाफ आए दिन एप्लीकेशन IGRS वगैरह देते रहते हैं। उनके द्वारा यह सारी चीज़ें या ज़्यादा र्यूमर फैलाया गया है जो सत्य नहीं। जैसे कि लड़के का बयान है कि उसको मतलब अनुसूचित जाति का शब्द प्रयोग करके उसको बोला भी गया। ये सारी मेरे पास तो CCTV कैमरे का रिकॉर्डिंग है जी। उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। उस एप्लीकेशन के आधार पर SO साहब और CO साहब आए, कमरों में गए, CCTV फुटेज को भी चेक किए। उसमें कहीं गाली गलौज की बात नहीं है, कहीं गाली गलौज किसी और न किसी जात सूचक कोई शब्द है। अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने में अनुशासन बनाने में भी जो शब्द कहते हों, जो टाइट शब्द 2 शब्द रहता है, हर विद्यालय करता है, उसी तरह से ये भी विद्यालय करता है। क्या मांग रहेगी आपके प्रशासन से जो जांच कर रहे हैं? और जांच कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक अध्यापक जिस तरह से विद्यालय में अध्यापक शिक्षा देता है, एक गुरु की हैसियत से उन्होंने जो भी कुछ किए, न कि किसी द्वेष की हैसियत से किए हैं। और मैं चाहूँगा कि न्याय हो, विद्यालय के साथ कहीं
मतलब न गलत कुछ हुआ है, न गलत की मैं अपेक्षा करूंगा भविष्य में भी कि किसी तरह की जो है विद्यालय कभी गलत किसी के साथ करे। हर जात मजहब के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम हर वर्ग हर जात मजहब के पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ हमारे साथ सारी व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं कि जो सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती जी। है और अच्छी शिक्षा दी जाती है। अभी पिछले साल भी और उसके पीछे भी बच्चा हाई स्कूल इंटर में टॉप किए थे। अगर पढ़ते नहीं तो टॉप नहीं करते। तो जो बच्चे स्कूल में थे वो भी थे, वहाँ मौजूद थे? हाँ, बच्चे कुछ हैं बच्चे, उनसे जानकारी लूँ मैं? बच्चियाँ सब हैं, अध्यापक भी हैं, मौके पर इनसे भी अच्छा, यही अध्यापक थे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है? जी सर। क्या हुआ था उस दिन? मेरा फर्स्ट पीरियड था, हम पढ़ा रहे थे। बच्चा जो है थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट आता है। लेट आने के बाद जैसे कोई आता है, अनुशासन रहता है कि ठीक है सर मैं अंदर आऊँ कि न आऊँ, इसी बात को लेकर को बाहर लड़का अंदर घुस जाता है। मैं पूछता हूँ कैसा क्यों कर रहे हो, तो इसी चीज़ को मैं देखते हुए मैं उससे थोड़ा सा कह दिया ठीक है आप बाहर निकल जाइए, गेट पे थोड़ा सा खड़ा रहिए, इसको बताइएगा। उसी बीच कुछ बच्चे आते हैं जो कि एससी के भी रहते हैं, ओबीसी के भी रहते हैं। वो परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद मैं उनको अंदर ले लेता हूँ। उसके बाद बेल लग जाती है। बेल लेने के बाद लड़का एक सर थे, बोले कि ठीक अंदर चले जाओ। तो हम कहें ठीक है सर रुक जाइए 1 मिनट में, बस थोड़ा सा हेडिंग बची हुई है, वो हेडिंग कंप्लीट कर देने, इसके बाद ये बच्चा आ जाए। इसी बीच को देखते हुए बच्चा क्या करता है, वहाँ पे कुछ कहता है। अब मुझे वो चीज़ नहीं सुनाई देता क्या कहता है, लेकिन कुछ मुझे लगा कुछ कह रहा है। मैं बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद उसने क्या करता है, मेरा कॉलर पकड़ लेता है, कॉलर पकड़ लूट जाता वहाँ पे। इसी बीच बच्चों में वहाँ पे जबकि कक्षा 8 तक विद्यालय बंद रहता है, ये घटना जबकि 7 तारीख की है। कक्षा 8 तक विद्यालय पूरा बंद रहता है, ऊपर क्लास चल रही थी। इसके बाद वहाँ पे कोई पास में कोई अध्यापक भी नहीं थे। इसी बीच को देखते हुए बच्चे आते हैं, वहाँ पे छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद यही हुआ है, जबकि रूमर फैलाया जा रहा है कि मैं उस बच्चे को कुछ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है। एक अध्यापक का यह गुण रहता है, वो कभी भी किसी बच्चे का भेदभाव कभी नहीं करता है। वो सभी लोगों को समान शिक्षा देता है, समान व्यवहार करता है, जबकि ऐसा कोई अध्यापक कभी नहीं करता है। कुल मिला जुलाकर ये जो आरोप लग रहा है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में कि एक तो दिव्यांग और दूसरे एसटी समाज से उसको पीटा गया, उसके जाति सूचक शब्द बोला गया उसको। नहीं और सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई नहीं, वो दिव्यांग है, हल्का दिव्यांग है मानते हैं, लेकिन कोई उस बच्चे को कोई अध्यापक कभी कोई न जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, न ही उसको बहुत ज्यादा मारा गया है। बस इसमें कुछ लोग जो हैं राजनीतिक मोड़ लेकर करके इसी चीज को बहुत ज्यादा उस घर के परिवार के घर के लोगों को बहला फुसला दिए हैं, जिससे बहुत ज्यादा रूमर फैल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सुभाष यादव जो कि प्रधान अध्यापक हैं और ये वही टीचर हैं जिनके ऊपर आरोप लगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी दी कि ये विद्यालय परिवार की बात है और जाहिर सी बात है विद्यालय परिवार को टारगेट करने का मतलब है कि शिक्षा पर असर जाएगा, और इसी विषय में मैं मौजूद था और हमने जानकारी ली। यही सच्चाई जो है, जाते जाते एक बार और आपके पास आऊंगा मैं। बच्चों को पता है क्या? हाँ, इस बार तो मैं पूछता हूँ, मैं बच्चों ये लाइव हूँ मैं, और लाइव में डायरेक्ट आप लोग थे कोई वहाँ पर? क्या हुआ था वहाँ पे? जब आए क्लास में तो बोले सर, वो मैकमीन नहीं बोला तो सर बोले कि क्लास से बाहर जाओ। जो कि इनके जाति के और भी बच्चे थे वो सब अच्छे से आए तो इन सबों को एंट्री दे दिए सर, और वो नहीं पूछा और चिंगम चबाते हुए क्लास में बिना पूछे घुस गया। जब सर बुलाए तो बोल रहा है अभी आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ ना, मतलब अपने एटीट्यूड में पूरा सर के आगे जाके बाल झाड़ने लगा। तो सर बाहर भगा दिए। यही हुआ था? हाँ। हाँ, क्या कर? तो सर बाहर भगा दिए। तो फिर भी उनके कास्ट के और भी बच्चे आए तो उन सबों को अंदर घुसा लिए सर। तो बोल रहा था कि हम कह ना आ सके नहीं, कि उन लोगों के आवे दे तो हम कह ना आ सके नहीं। तो सर बोले तो वो सब और कुछ बोलने लगा। तो सर दरवाजा बंद कर दिए। तो फिर जंगले के पास से आके पता नहीं क्या बोलने लगा हम लोग। यानी ये बच्चा जो है, ये बच्चा मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ और अब मौजूद हूँ सगड़ी विधानसभा हैदराबाद में। ये हमारे बीच में जानकारी के लिए बता दें, मौजूद हूँ हैदराबाद के इस विद्यालय पर और बात करेंगे हमने जानकारी भी ली। ये जो छात्राएं बैठी हैं इन्होंने सारी बातें बताई, और जाहिर सी बात है कि अगर इसका मतलब वो बच्चा इनको मतलब टीचर मान ही नहीं रहा था। नहीं, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करता था। यही है ना? कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो उसका यहाँ का पक्ष लेंगी? नहीं है। क्या हुआ था बहन? नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए पीछे उठा के। क्या कभी मतलब किसी प्रकार किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ नहीं? आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा इन लोगों को लग रहा है। ये मतलब र्यूमर फैला रहे हैं लोग। जाके यहाँ पे पढ़ा, उस बेल से आया, पहली बेल से पढ़ा 4 घंटे,
फिर 5वीं घंटे के बाद क्या हुआ क्या नहीं वो घर चला गया, अपना बैग भी क्लास में छोड़ कर गया। हमें लगता है बच्चों ने उसे मतलब कि हाँ बच्चों ने उसे चढ़ाया उड़ाया, वो घर चला गया, फिर यही है, बैग भी लेने नहीं आया। यही है। तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज पर लगा था दिव्यांग को पीटने का आरोप। जानकारी दे रहा हूं और आप लोग रिपोर्ट को शेयर करें। और जैसा कि ये सभी लोग अध्यापक गण मौजूद हैं और बच्चों से ही मैंने जानकारी ली, तो जिस प्रकार से ये जो र्यूमर फैलाया गया है, आप लोग भी थे? जी सर। हम क्या हुआ था, क्या हुआ था? जैसे सर वो बच्चा जो है क्लास में जब एंट्री लिया तो सर से बिना पूछे अंदर चला गया। और जब वो अंदर गया, जैसे चिलगम खा भी रहा था और थोड़ा उस तरह से गया, तो सर उसको बाहर कर दिए। जब बाहर सर किए तो बाहर थोड़ी देर तक खड़ा था, फिर जंगले के रास्ते से दरवाजे को पीट रहा था और फिर सर मना किए। तो उसके बाद दरवाजे खोले, बेल लग गई, दरवाजा खोले तो वह कह रहा था कि हमको अंदर आने दीजिए, आप बाहर जाइए। मतलब इस सम्मान के तौर तरीके से नहीं बोला। तो सर कहे नहीं तुमको आना नहीं है। तो वो ऐसे करते हुए कुछ शब्द बोला तो सर बाहर आए, बस सर की कॉलर पकड़ लिया। सर की जब कॉलर पकड़ लिया तो आप जान ही रहे हैं, जब सर की कोई कॉलर पकड़ेगा तो कुछ बच्चे भी दौड़ पड़े छुड़ाने उड़ाने के लिए। तो बरामदे में ऐसा कुछ हुआ। तो उसी तरह पूरी जैसे उसके साथ के लोग, ग्रुप के लोग बच्चे थे, उसको मतलब वो समझाया बुझाया गया उसको, वो भी मान गया। जब जैसे कुछ उतना बात भी नहीं हुई थी, कुछ वैसी बात भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई उतना ध्यान नहीं दिया। उसे बस षड्यंत्र हो रहा है, लगाया। ये देखिए 100 बात की एक बात जो कि मैं मौजूद हूँ। हाँ, क्या हुआ सर? यही बात है, सब सही है। तो ये देखिए आप जमीनी स्तर पर पता चलता है किस प्रकार से, यानी जो दिव्यांग छात्र था उसको पीटने का जो आरोप जो लगा, उस आरोप के मद्देनजर मैंने बयान लिया और सभी से बात भी की। आप भी थे हमारे साथ वहाँ पर? मैं नीचे था, लेकिन मैं 18 साल 20 साल हो गया यहाँ सेवा करते हुए। ऐसा नहीं पाया कि कोई चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई टीचर हो, हमारे यहाँ सब कास्ट के लोग पढ़ाते हैं, अध्यापक भी हैं और बच्चे भी सब कास्ट के पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं देखा कि किसी के साथ जाति का ब्लेम लगा हो कि यह कास्ट छोटा है या बड़ा, इस तरह से कोई ब्लेम नहीं है। यह गांवी जो राजनीति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्यालय से जलते हैं, प्रिंसिपल सर से जलते हैं। वो लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि किसी तरह से विद्यालय खराब हो, विद्यालय की छवि खराब हो या विद्यालय न, ऐसा। अच्छा, तो मिला जुला करके आपका कहना है कि ये जितनी बातें हैं सब र्यूमर फैला है? सब र्यूमर फैलाई जा रही है। एक मिनट, तो आप भी थे? हाँ, हम भी तो थे। क्या हुआ लेकिन था? कहने का मतलब है कि यहाँ विद्यालय पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यानी हमको भी पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो गए। ये सब जो होते हैं सब अफवाह है, राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति तो गांव वाले कर रहे हैं ना, उनको लेकर के। हाँ। आपका पूरा नाम? हमारा नाम सीताराम है। हमारे बीच में मार्च साहब मौजूद है जी, क्या हुआ था? तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, कोई विशेष मैटर नहीं है। बस जनरली जैसे पर डे होता है, बच्चे पूछ करके अंदर जाते हैं। वो पूछा नहीं तो फर्जी ने 10-5 मिनट के लिए रोक दिया बाहर। बस वो उसी पर वो अपने आत्मसम्मान पे ले लिया कि मुझे क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो थोड़ा बात विवाद हुआ और कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद उसको बाहर कर दिया गया। कोई विशेष मैटर है नहीं, और जाति धर्म लिंग इसके आधार पर यहाँ कोई भेदभाव होता ही नहीं है। और जो बयान हो जा करके दे रहा है हमको गालियाँ दी गई, वो गाँव वालों के गाँव की राजनीति है। इसमें विद्यालय से इससे कोई मैटर नहीं है। गांव के कुछ लोग उसको चढ़ा के जो है कर रहे हैं। जहाँ तक वीडियो जारी हो, ये भी आप लोगों को बता दूं कि लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और जानकारी के लिए बता दूं, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जब इनके ऊपर जो है आरोप लगा तो वो कहीं न कहीं 7 तारीख थी। और उस बच्चे के द्वारा जो आरोप लगाए गए, इन लोगों ने उसका खंडन किया है और बच्चों से ही मैंने इसीलिए लाइव के माध्यम से जानकारी ली। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय परिवार को कहीं न कहीं राजनीति हो रही है, फंसाया जा रहा है जी, फंसाया जा। क्या मांग रहेगा आपका अधिकारियों से, जो उच्च अधिकारी हैं वो जांच करके और इसको कैसे करेंगे? जैसे वो लोग आकर के जो है यहाँ पर स्पष्ट जांच करें, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ जांच भी करके जा चुके हैं अधिकारी, जैसे थाना अध्यक्ष आए और सीओ साहब आए, आकर के जांच करके गए हैं। कोई जो है अनुचित नहीं पाए यहाँ पर। क्या भैया, क्या स्थिति थी? विद्यालय जो है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद आजमगढ़ के माध्यम से सबको जो है बराबर शिक्षा दी जाती है।
यहाँ पर जो है गुरु और शिष्य की कोई गरिमा नहीं रह गई है। यदि ये लोग जानते गुरु गोविंद दो खड़े का केला गाँव पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ऐसी कोई जात पात की कोई बात मैं ये कह रहा हूँ, ये कुछ कमेंट में भाई जो लिख रहे हैं ना, कुमार अमित जी मीडिया वाला मिला हुआ है, तो मीडिया में नहीं है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर गुरु का सम्मान नहीं करेगा कोई तो मूवमेंट क्या होगा उस समय। और रह गई बात ये उम्र की, तो राजनीति ना की जाए, विद्यालय है, ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसको आप लोग छोड़ दें। और राजनीति करनी है तो और अलग तरीके से करिए, लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं विवेकानंद इंटर कॉलेज का नुकसान होता है तो ये बच्चों का नुकसान। क्या हुआ था, थे उस दिन आए थे, क्या हुआ था? हम पहले से थे, कहने का मतलब है कि उसके वह लेट आया था सर क्लास। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसको मारा गया, गालियाँ दी गई कि नहीं दी गई, इतना जानता हूँ। पहले बदतमीजी वही किया। अच्छा, पहले किसने हाथ छोड़ा? हाथ किसी ने नहीं छोड़ा। सर ने बोला कि क्यों आ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में आकर। और सर गए बाहर तो उनकी कॉलर पकड़ लिया और उसको छुड़ाने के लिए बच्चे भी गए, तो बच्चों को कहा जा रहा है कि मारे हैं बच्चे भी, और किसी ने मारा नहीं है, सब छुड़वाने के लिए गए थे। तो ये दशा है। और देख लीजिए, ये लगभग 4 दिनों से लगातार फोन जरूर जा रहा था और कुछ समस्या थी हमारी, और इसके बाद मैं आज लाइव के माध्यम से आया हूँ। ये सभी लोग यहाँ पर छात्र लोग मौजूद हैं, सभी लोग पढ़ने वाले हैं। क्या भैया, क्या हो गया था उस दिन? सर उस दिन ये बच्चा लेट आया उस दिन, और सब लोग हम लोग भी लेट आए, तो ये बिना पूछे क्लास में अंदर चला गया। तो सर बोले कि ऐसा क्यों बिना पूछे आए हो, बाहर चलो। तो वो बच्चा बाहर आया, तो बाहर आया तो सर बोले कि बाहर ही रहो, घंटी लग जाएगी तब अंदर आना है। तो उसके बाद जब इतने में बोलते ही समय में बेल लग गई, तब तक वो बोल रहा है कि अब तू बाहर निकला, हम अंदर आई। तो सर के साथ ऐसा बोला, तो इसलिए सर बोले कि चलो बाहर ही रहो, अब तुम मेरे घंटी में मत आना। हाँ, तो वही सर, फिर उसके बाद सर की कॉलर पकड़ लिया। तो यही वाली जानकारी जो है, ये कॉलर पकड़ने की जानकारी, और इसी विषय में मैं आया हुआ था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी मुलाकात भी हुई और इंटरव्यू के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जांच करने का जो विषय है वो जांच करें अधिकारी, और सुनिश्चित करें कि किसकी गलती है। और अगर ऐसा होता है तो अध्यापक होने के नाते, और एक कहावत भी बनी हुई है कि जो गुरु है अगर वो थोड़ा सा प्रताड़ित भी करें तो भी सहने से शब्द ही नहीं सर है, केवल अनुशासन बनाने के लिए ही अध्यापक जो है वही जो डर भय पैदा करते हैं। यह नहीं कि बच्चों के अंदर कोई इतना ही किया जाता है को पढ़ें लिखें, वह संस्कार में रहें, शिक्षा अच्छी लें, उच्च शिक्षा लें। इसी पर्पज से हर अध्यापक, और वह अगर ऐसा कोई अध्यापक या चाहे विद्यालय करता है तो विद्यालय नहीं है, वो अन्य शिक्षक है जी। यहाँ तो ये जितने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इस विद्यालय के ऊपर, ये सब बेबुनियाद हैं? सभी बेबुनियाद हैं आरोप, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक शिक्षक, एक विद्यालय जो विद्यालय के अनुशासन के लिए जितना करता उतना ही किया गया होगा, उस बच्चे के साथ किया गया, अन्यथा नहीं किया गया। वह बच्चा भी किसी परिवार का, वो भी मेरा ही बच्चा है। मैं उस बच्चे से आज भी है, और भविष्य में भी मैं चाहूँगा कोई भी बच्चा आगे बढ़े। विकलांग थोड़ा सा पैर से पंजे के पास से थोड़ा विकलांग है, लेकिन मैं ये चाहूँगा किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी परिवार का बच्चा हो, पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य में अपने जीवन को बनावे। यह नहीं कि नहीं हम लोग किसी को झूठा आरोप, जो कि नहीं होना चाहिए। कुल मिला जुलाकर ये जो आरोप लग रहे हैं ये निराधार हैं? बिल्कुल निराधार हैं। ऐसा तो बिल्कुल यह संस्कार नहीं होना चाहिए। जांच के लिए कौन कौन आया था यहाँ पे? जांच के लिए थाना अध्यक्ष रोनापार, क्षेत्राधिकारी सगड़ी आए, बच्चियों से, सभी लोगों से पूछे, पूरे विद्यालय में आकर देखे, और सीसीटीवी फुटेज से भी देखे हैं। कहीं ऐसी कोई बातें जात सूचक और गाली गलौज की अध्यापक के द्वारा कोई शब्द नहीं है। अध्यापक का कॉलर पकड़ने के नाते जो भी थोड़ा सा आदमी कोई बीच बचाव किया, इतना ही है, न कि उसके मारपीट और कोई ऐसा चीज किया। आरोप लगा रहे हैं कि ऑफिस में लाकर, कहीं ऐसा प्रश्न नहीं उठता है उस बच्चे को, वो भी तो बच्चा अपना है, हम क्यों ऐसा करेंगे? तो आप देख सकते हैं, यानी एक प्रधानाध्यापक जिसको पूरे सभी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए
सुभाष यादव ने जानकारी दी कि जी प्रकाश से जो दिव्यांग भाई थे उनको जो मारने पीटने का जो अन्य आरोप लगे थे उसी में मैंने बयान लिया और आप लोगों को दिखाया लाइव के माध्यम से। तो आपकी अधिकारी से क्या मांग रहेगी, जो उच्चाधिकारी हैं? अधिकारी से यही मांग है, विद्यालय पर जो रहता है, जो नियम है, उसी हिसाब से बच्चे के साथ कोऑपरेट किया जाता है, कहीं अन्य नहीं किया गया। जो सही चीजें हैं वो होनी चाहिए, गलत न हम करते हैं न करने की चाहत आपसे रखते हैं। मैं चाहता हूँ न्याय हो, न्याय के साथ हमारे साथ न्याय हो, विद्यालय के साथ न्याय हो, उस बच्चे के साथ भी न्याय हो। यह नहीं कि मैं गलत किया हूँ तो मैं ये अपेक्षा करूंगा, मैं गलत न किया हूँ ना कोई गलत की अपेक्षा करता हूँ। तो आपका सीसीटीवी कैमरा देखा गया था? देखा गया था, सीसीटीवी कैमरा चालू था उस समय वो? जी संचालित पाया गया, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच में वर्तमान में प्रधानाध्यापक स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सुभाष यादव जी ने जानकारी दी कि दिव्यांग भाई को जो मारने का आरोप लगा था छात्र को, वो कहीं न कहीं इनके बयान के माध्यम से जानकारी मैंने लोगों को दी कि ये सारा र्यूमर फैल रहा है और राजनीति न करें, यही इन लोगों की मांग है। और रिपोर्ट आप लोगों को मैं देता रहूंगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।